में मैप में ये दिखाए थे कि झारखंड कितना बार आए। जैसे 11 बार वो टोटल झारखंड आए थे, तो 11 बार में वो कहाँ कहाँ पे विजिट किए थे, उनका मेजर कंट्रीब्यूशन झारखंड के पर्सपेक्टिव क्या हम लोग लिख सकते हैं। वो सारा चीज तीनों मैप में एक साथ किए थे। ऐसे नॉर्मली गांधी जी के बारे में लिखना रहेगा तो ऑब्वियसली कि वर्ल्ड मैप कभी दिमाग में नहीं आएगा। लेकिन अगर वर्ल्ड मैप बनाते हैं तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एग्जामिनर जो भी कॉपी चेक करेंगे उनके ऊपर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा कि एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा कि गांधी जी कहाँ गए थे, क्या किए थे। वर्ल्ड मैप में और भी चीज दिखा सकते थे। जैसे गांधी जी वहाँ पे इनसे स्टालिन से भी शायद मिले थे, और गांधी जी वहाँ पे विंस्टन चर्चिल से भी मिले थे। जब सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस था, थर्ड राउंड में तो गए नहीं थे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो ये सारा चीज आप उसमें मैप में दिखा सकते हैं कि 1932 यूके गए थे, यूके में यहाँ पे उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। तो मेरा जो 5 पेज में जो इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं वो एक सिंगल पेज में हम सिंपल मैप बना के दे सकते हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन। तो ये एक स्मार्ट इंटीग्रेशन था। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे कोई भी चीज रहता है, जैसे एक मान लेते हैं कि हार्ट का फंक्शनिंग के बारे में क्वेश्चन आ गया, तो आप अगर हार्ट का डायग्राम बना रहे हैं, एक डायग्राम हार्ट का नॉर्मल वाला जो स्टैंडर्ड बुक सब में रहता है, दूसरा हार्ट का डायग्राम आप वो बना सकते हैं जिसमें कि उसका चारों पार्ट के बारे में दिया रहे कि लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल कैसे है, बाइकस्पेड वाल्व किधर है, ट्राइकस्पेड वाल्व किधर है, फिर वो ब्लड का फ्लो कैसे होता है। तो अगर उसका भी मैप बना देते हैं, मतलब इन पिक्चर बनाते हैं, ये मैप नहीं, इमेज अगर बनाते हैं, तो वो एक ज्यादा क्लियर व्यू देता है हार्ट के बारे में। हार्ट का मतलब सर बाकी सारा मोस्ट फंक्शन अगर आप लिखें। हाँ बोलिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप फिगर डायग्राम ये सब बनाए थे। वो जरूरी है जहाँ पे मतलब बन सकता है क्वेश्चन ही ऐसा रहे। जैसे अभी क्वेश्चन आ जाए कि ट्राइबल प्लान और शेड्यूल कास्ट सब प्लान के बारे में लिखना है, तो इसके बारे में हो सकता है बहुत ज्यादा मैप डायग्राम वगैरह हम नहीं बना सके। पर इसमें भी हम लोग कर सकते हैं कि 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान और 5 ईयर प्लान में ट्राइबल सब प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था। 7 और 8 में शेड्यूल क्लास सब प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था। उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया में, कौन कौन सा रीजन है जो वल्नरेबल है ट्राइबल लोगों के लिए। तो वो सारा चीज अगर आप मैप में दिखा सकते हैं तो बेस्ट है। जैसे 6 शेड्यूल एरिया जितने भी हैं झारखंड पूरा इंडिया में, वो रीजन को तो आप पॉलिटी में पढ़े हुए रहते हैं, हम लोग उसको आराम से टिक लगा सकते हैं कि इंडिया का मैप में यहाँ यहाँ वल्नरेबल पॉकेट है जहाँ पे 6 शेड्यूल, और जो 5th शेड्यूल में है वो थोड़े लेस वल्नरेबल है, उसको भी अलग से मैप कर सकते हैं। ठीक है। हेलो। हेलो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जैसे और कोई क्वेश्चन अगर है कोई टॉपिक में है तो हम लोग उसके डिस्कशन के थ्रू ज्यादा क्लियरली समझ सकते हैं कि उसको कैसे अप्रोच किया जा सकता है। हेलो। और किन्हीं का क्वेश्चन है? और किन्हीं का कोई सवाल होगा तो पूछिए। बुक सर आपने क्या एनसीईआरटी फॉलो किया था सर? एनसीईआरटी 6 to 12 तक का एनसीईआरटी जो बेसिक है वो पहले पढ़े थे हम। उसका 3-4 रीडिंग अगर आप कर लेते हैं, देखिए अभी जैसे मेंस के लिए शायद उतना टाइम नहीं मिले आपको, तो अभी बेटर यही है कि आप जो पढ़े हुए हैं उसका एक नोट्स बनाइए, और जो टॉपिक मिला हुआ है आपको सिलेबस में उसको देखते हुए नोट्स बनाइए। मतलब जो सिलेबस है वो आपका लाइट हाउस है, एक तरह से गाइडिंग, क्या बोलते हैं, एक होते हैं ना जो स्पिरिचुअल गाइड टाइप के हैं, वो आपके जो आपको बताएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में और कितना दूर तक जाना है। अगर पूरा सिलेबस कर लीजिएगा तो मोर देन सफिशियंट है, और कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको।
और एक चीज है, अल्टीमेटली देखिए सिलेक्शन मैटर करता है, नॉलेज मैटर नहीं करता है। तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी नॉलेज है, अगर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो फिर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है दुनिया। बेटर है मिनिमम नॉलेज में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है, उस चीज पे फोकस करना है। ठीक है। राइट सर। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, और दूसरा चीज की सर बोलने का जरूरत नहीं है, आप लोग हमको भैया बोल सकते हैं। ठीक है। ओके भैया। हेलो अंशु भैया। हाँ हाँ आप और किन्हीं का सवाल है, नहीं तो फिर हम लोग इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। और विनोद, चूंकि उनका 2 दिन का हैक्टिक शेड्यूल है और फिर कल को अलग से ड्यूटी वगैरह भी है, तो उनको थोड़ा सा हम लोगों को करना होगा। और फिर उनसे एक प्रॉमिस भी ले लेते हैं कि एक सेशन और हम लोगों के साथ इस तरह का रहेगा, जो कि थोड़ा सा और वाइड एंगल अप्रोच के साथ हम लोग वहाँ बैठेंगे। ठीक है। हाँ 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 भैया सर, कम भैया। से सर कम कोई ऐसा लास्ट मीडियम है कि सर, ऐसा कोई मीडियम है लास्ट आपसे 30 रेगुलर डेज, कांटेक्ट रहा जा सके? एक अब महीने वो तो पहले अंशु भैया एग्जाम के है। तो सर का गाइडेंस चाहिए। वो अंशु भैया है, क्यों? उसके लिए अंशु भैया के थ्रू हम लोग रहेंगे कांटेक्ट में। क्योंकि ठीक सर है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने का, बस गाइडेंस सही चाहिए। बिल्कुल विनोद, हम लोगों के साथ गाइडेंस। में रहेंगे एकदम। हम हमको लगता है कि फाइनल कन्वर्जन तक रहेंगे एकदम। हम लोग के ऊपर उनका ध्यान रहेगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ भैया। हाँ भैया। क्योंकि सर गिवन अबाउट द टाइम टाइम के हिसाब से हमें अगर सब कुछ करने के लिए जाए तो सिलेबस काफी ह्यूमंगस है। तो हमें स्ट्रीट स्मार्ट अप्रोच लगाना ही पड़ेगा इस सब्जेक्ट्स में। जैसे कि हिस्ट्री तो वाला और ज्योग्राफी वाली पोर्शन है सर, उसमें कैसे हम सिलेक्ट करें स्मार्टली कि हम 4 सेक्शन में से 2 को करके और बाकी के 2 को का सिलेक्टिव करके हम उसको कर सके। उसमें अप्रोच कैसे करेंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाले पोर्शन में? हिस्ट्री में 4 पार्ट है, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न और झारखंड। जी सर। तो मिडाइवल हम नहीं किए थे, जबकि मिडाइवल का सिलेबस थोड़ा छोटा ही है, एक तरह से बड़ा नहीं है। मॉडर्न का सिलेबस बहुत बड़ा है, पर मॉडर्न हम इसलिए किए थे क्योंकि यूपीएससी का तैयारी किए थे, तो मेरे लिए मिडाइवल ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, मॉडर्न और एंशियंट हम अच्छे से किए थे। तो 2 टॉपिक मेरा अच्छे से था, और झारखंड को हम थॉरोली बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन हाँ इस तरह से कर लिए थे कि झारखंड का कोई भी आंसर रहे तो हम उसको लिख सकते थे। इसके बाद ज्योग्राफी में जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, झारखंड का, और एक चौथा पार्ट क्या है उसका ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी नेचुरल है शायद। रिसोर्सेज। हाँ, हाँ फिजिकल एंड नेचुरल इकोनॉमिक। रिसोर्सेस वाले। नेचुरल, हाँ। तो जो फिजिकल एंड इकोनॉमिक है वो 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक मोर देन सफिशिएंट है। उसको बहुत अच्छे से अगर थॉरोली कर लिया जाए तो वो वहां से कवर हो जाएगा। बाकी अ, इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेस वाले हैं वो हम पूरा इंडिया का नहीं किए थे, वो झारखंड का किए थे सिर्फ। क्योंकि झारखंड 40% नेचुरल रिसोर्स पूरे इंडिया का झारखंड में है। अगर आप झारखंड का 40% रिसोर्स ऐसे ही कवर हो गया। और अगर का पहले करें उसके बाद जो बचता है पर्सन उसको इंडिया का करते हैं। तो मेरा इंडिया का रिसोर्स वाला किया हुआ था, तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, झारखंड का सिर्फ किए थे उसमें अच्छे से। और बाकी जो भी सब्जेक्ट है उसमें ऑप्शनल कुछ नहीं करना, में बस ये ऑप्शन है कि कोई 2% का क्वेश्चन करना है, बाकी 2 को हम लोग स्किप कर सकते हैं। सही है ना। हम्म, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए, अभी एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए आप लोग सबको, कि
एक एकदम कामनेस रखिए, हमेशा दिमाग एकदम क्या बोलते हैं चिल मोड में रहिए हमेशा कि हमको बस बैठना है, तैयारी करना है, पढ़ना है, और हमको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। और जब हम रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं ना, तो जो प्रिपरेशन है वो भी नहीं हो पाता है ढंग से, और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। इसीलिए वो भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग सब सिर्फ और सिर्फ अभी तैयारी पे फोकस कीजिए। रिजल्ट जैसा भी होगा अच्छा होगा, या तो सिलेक्शन होगा या तो एक नया एक्सपीरियंस होगा, ये दोनों से। और सिलेक्शन और एक्सपीरियंस दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है। जो जॉब में है ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत मतलब कि स्मार्ट खान टाइप के हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। हम लोग हैं अभी परेशान रहते हैं लाइफ में बहुत ज्यादा। इनफैक्ट हमको हमेशा रिग्रेट होता है कि स्टूडेंट लाइफ छोड़ के इधर आना ज्यादा बेकार है। और मतलब एक जो फ्रीडम है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा जॉब में आने के बाद, इसीलिए किसी भी चीज को लेके ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि क्यों नहीं हो रहा है, होना ही होगा, इसी बार निकालेंगे, इतना हाई फाई किसी भी चीज का मत बनाइए। बस आप अपने तरीके से तैयारी करते रहिए, 100% दीजिए, और एक्सपेक्ट कीजिए कि मेरा हो जाए बस। बट ये नहीं है कि मेरा होना ही चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये होगा, ये सब उतना दिमाग नहीं लगाना है। अपना 100% दीजिएगा, एकदम गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सर। चलो, ठीक है। अभी धीरे धीरे लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं लग रहा है। ठीक है अंशु भैया, हम लोग फिर एक बार हाँ कभी ठीक। प्लान करेंगे। अच्छा ठीक ठीक। आज हम ठीक है। एक्चुअली सुबह 7 बजे से ही मेरा ट्रेनिंग था उसमें आईटीएस में, तो अभी हाँ। 6:30 बजे खत्म हुआ है। उसके अच्छा बाद भाई लोग के साथ कुछ शॉपिंग करने आए हुए थे, अच्छा अच्छा। हाँ तो शॉपिंग करके अभी आए हैं। हाँ किसी दिन रूम में रहेंगे फ्री में, हम आपको खुद ही कॉल करेंगे, और उस हाँ। हिसाब से हमको हम लोग प्लान हमको करेंगे। थोड़ा टाइम दो मिनट इस बार, है ना क्योंकि इसको इस बार एकदम कन्वर्ट एकदम भाई। करना है, ठीक है, फाइनल में, है ना? हाँ, ठीक है। ठीक है विनोद, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। और आपको भी और और आप सबको सभी गुड को नाइट। सबको गुड नाइट। गुड नाइट भैया, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट भैया, गुड नाइट। गुड नाइट आप सबों को, गुड नाइट। और एकदम धमाकेदार तरीके से तैयारी कीजिए सब लोग, ठीक है। चलिए फिर से एक सेशन रखेंगे।